नमस्कार, आपका स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पे। मैं हूं चेतन बुडानी। मारुति सुजुकी ने अपने नंबर्स रिपोर्ट करे हैं और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं शशांक श्रीवास्तव, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मारुति सुजुकी। शशांक सर, थैंक यू सो मच तुमसे बात करने के लिए बिजनेस टुडे बाजार पे। सर, पहला सवाल, लगभग 1.53 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल इसी सीजन में, इसी मंथ में 1.5 लाख लगभग गाड़ियां बिकी थी। थोड़ा फ्लैटिश है। इसका कारण आपने लास्ट टाइम में बताया था कि होगा, तो वो दोबारा जरा एक बार अपने हमारे कंज्यूमर्स के लिए, ऑडियंस के लिए एक बार बताइए सर। जी जी, आपके नाजरीन के लिए मैं वाजे करना चाहूंगा कि जो सितंबर के जो आंकड़े आपने देखे 1,53,000, ये अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो काफी अच्छे हैं। अच्छी सतह है ये। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर टू के जो जो तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर की है मारुति सुजुकी के, अगर मैं आंकड़े आपको पेश करूं, 4,59,000 गाड़ियां बिकी। ये अब तक के सबसे, कोई भी क्वार्टर की सबसे बुलंद तरीन सतह है। और अगर H1 की बात करें, रवा माली साल की जो 23-24 की है, यानी अप्रैल से सितंबर की, तो मारुति सुजुकी के कुल सेल 1 मिलियन को क्रॉस किया, यानी 10 लाख को पार कर गया है। ये भी पहली बार ऐसा हुआ है कि एक हाफ में मारुति सुजुकी ने 1 मिलियन क्रॉस किया है। ये भी हाईएस्ट एवर है। तो ये जो बुलंद तरीन सतह हमने जो देखी है, न सिर्फ मारुति सुजुकी के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी है, वो सही मायनों में देखा जाए तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उसका मुवाजना पिछले क्वार्टर से करें, पिछले साल जो 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 रवा माली जो गुज़िश्ता साल है 22-23 का, उससे अगर हम उसका मुवाजना करें तो शायद वहां पे आपको नंबर कम दिखें। इंडस्ट्री में 2.4% की ग्रोथ है, जबकि सितंबर का महीना जहां 3,63,700 गाड़ी बिकी इंडस्ट्री में, ये अभी तक का सेल या फरोख्त के हिसाब से एक अव्वल तरीन महीना रहा है। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये है कि अभी मतलब वॉल्यूम्स अच्छी रहेंगी, लेकिन ग्रोथ ऑटो सेक्टर के लिए एंड कंपनी स्पेसिफिकली थोड़ी फ्लैट ही रहेगी। जी जी। ठीक है सर। अभी अगर लेकिन नंबर्स देखे जाए सर, तो जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं हमारी, ऑल्टो, एस्प्रेसो, वैगनार, इन तीन चार गाड़ियों की डिमांड में और भी कटौती हुई है, सेल में और भी कटौती हुई है सर। तो क्या कंपनी इसके बारे में कुछ कर रही है, एफर्ट, इनिशिएटिव, या फिर अभी के लिए ये म्यूटेड सेल्स ही रहेंगी? ये जो आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि अगर अगर आप रुझान गुज़िश्ता 5 साल से देखें तो इस सेगमेंट में थोड़ा दबाव देखने को मिला है, एक तनाजुली और एक जवाल हमें देखने को मिला है। लेकिन अभी इस साल जो रवां साल है उसमें करीब 30% है पूरे इंडस्ट्री की। गुज़िश्ता साल ये 34% थी। तो ये जरूर है कि यहाँ पे एक हमें एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर सितंबर की हम बात करें तो सितंबर के आंकड़े थोड़े से मेरे को लगता है एक गलत एक ख्याल उस पेश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि गुज़िश्ता साल में हमारे पास ऑल्टो 800 थी, जहां हमने 14,000 गाड़ियां फरोख्त की थी, जो इस साल हमारे पास नहीं है। और जो 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 खुदरा के जो फरोख्त है, जो होलसेल के नंबर हैं, वो शायद उसमें ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। रिटेल थोड़ी सी बेहतर है। और एक वजह ये भी है कि हमने अपना जो छोटी गाड़ियों का जो प्रोडक्शन है, उसको हमने अभी थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया है। और मॉड्यूलेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सेमीकंडक्टर के क्राइसिस जो अब खत्म होता नजर आ रहा है, उसकी वजह से हम लोग वो गाड़ियां ज्यादा बना पा रहे हैं जो हम पहले नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारे सार्फिन हैं उनके लिए एक बहुत लंबी कतार हो गई थी और उनका जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत बढ़ गया था। तो बेसिकली अगर कहा जाए सर, तो क्या एंट्री लेवल गाड़ियों ने एसयूवी की कोई और जगह दे दी है अपनी फैक्ट्री में? लेकिन देखिए, मेरा ये अगर आप जाती तौर पे मेरे से बात करें तो मैं मेरा ये एक ख्याल है कि हमारे मुल्क में जो डेमोग्राफी है, मतलब 65% लोग 35 साल से नीचे की उम्र के हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम बायर ज्यादा होंगे। और हमने देखा है कि पिछले गुज़िश्ता अगर आप 20 सालों के आंकड़े देखें तो करीब 45 से 47% फर्स्ट टाइम बायर रहे हैं। जब ये अफोर्डेबिलिटी फैक्टर उनके लिए बेहतर होगा, तो मेरी नजर में छोटी गाड़ियां फिर से उनकी फरोख्त बढ़ेगी। छोटी गाड़ियां का फ्यूचर अभी भी आप ब्राइट देख रहे हैं, बड़ी खबर वाली बात है सर। अभी अगर मैं बात करूं, मतलब लगभग 1,20,000 ग्रैंड विटारा गाड़ियां आपने बेच दी हैं लगभग एक साल में, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। क्या प्लान है सर इसको और अग्रेसिवली सेल आउट करने का, क्योंकि अभी कमोडिटी काफी हॉट है आपके लिए? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो ग्रैंड विटारा हमें को 1 साल हुआ है लॉन्च किए हुए,
और 1,20,000 का आंकड़ा हम पहुंच चुके हैं। और ये 1 लाख तक का जो आंकड़ा पार करने वाला सबसे कम कम वक्त में 1 लाख का आंकड़ा कोई भी एसयूवी, मिड एसयूवी ने अगर किया है तो वो ये ग्रैंड विटारा ने किया है। ग्रैंड विटारा क्या सेल एक और, क्योंकि इसकी वेटिंग तो चल ही रही थी, अभी भी वेटिंग है, लेकिन अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हुआ है। और मुझे यकीन है कि जो बकाया साल है, जो रवा माली साल का, उसमें ये ऐसे ही सेल जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत कामयाबी हासिल करेगी। आखिरी सवाल सर, अभी अभी खबर आपको कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था कि एक शो कॉज नोटिस आया है जीएसटी अथॉरिटी से 193 करोड़ रुपीस का। उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे सर? जी, उसकी मेरे को बहुत ज्यादा इतला तो नहीं है। वो एक जीएसटी से मुतालिक एक नोटिस है, जिसके बारे में मेरे ख्याल में हमने जो स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग की है, उसकी जो तफसीलात है वो अभी तो छुट्टियां हैं 2 तारीख तक, 3 तारीख को हम उसकी तफसीलात आपको फराहम कर सकें। ठीक है सर। शशांक सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द फेस्टिव सीजन सर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।